आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पारा नंबर 25। उस सात का इल्म अल्लाह ही की तरफ राजे होता है, वही उन सारे फलों को जानता है जो अपने शगुफों में से निकलते हैं। उसी को मालूम है कि कौन सी मादा हामला हुई है और किसने बच्चा जना है। फिर जिस रोज वो उन लोगों को पुकारेगा कि कहाँ हैं मेरे वो शरीक, ये कहेंगे हम अर्ज कर चुके हैं, आज हम में से कोई इसकी गवाही देने वाला नहीं है। उस वक्त वो सारे माबूद इनसे गुम हो जाएंगे जिन्हें ये इससे पहले पुकारते थे, और ये लोग समझ लेंगे कि उनके लिए अब कोई जाए पनाह नहीं है। इंसान कभी भलाई की दुआ मांगते नहीं थकता, और जब कोई आफत इस पर आ जाती है तो मायूस व दिल शिकस्ता हो जाता है। मगर जो ही के सख्त वक्त गुजर जाने के बाद हम उसे अपनी रहमत का मजा चखाते हैं, ये कहता है कि मैं इसी का मुस्तहिक हूं और मैं नहीं समझता कि क़यामत कभी आएगी। लेकिन अगर वाकई मैं अपने रब की तरफ पलटाया गया तो वहां भी मजे करूंगा। हालांकि कुफर करने वालों को लाजमन हम बता कर रहेंगे कि वो क्या करके आए हैं, और इन्हें हम बड़े गंदे अजाब का मजा चखाएंगे। इंसान को जब हम नेमत देते हैं तो वो मुंह फेरता है और अकड़ जाता है, और जब उसे कोई आफत छू जाती है तो लंबी चौड़ी दुआएं करने लगता है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो, कभी तुमने ये भी सोचा कि अगर वाकई ये कुरान खुदा ही की तरफ से हुआ और तुम उसका इनकार करते रहे तो उस शख्स से बढ़कर भटका हुआ और कौन होगा जो इसकी मुखालफत में दूर तक निकल गया हो। अनकरीब हम इनको अपनी निशानियां आफाक में भी दिखाएंगे और इनके अपने नफ्स में भी, यहां तक कि इन पर यह बात खुल जाएगी कि यह कुरान वाकई बरहक है। क्या यह बात काफी नहीं है कि तेरा रब हर चीज का शाहिद है? आगाह रहो, ये लोग अपने रब की मुलाकात में शक रखते हैं। सुन रखो, वो हर चीज पर मुहीत है। सूरह शोरा। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। हे मीम आइन सीन काफ। इसी तरह अल्लाह गालिब व हकीम तुम्हारी तरफ और तुमसे पहले गुजरे हुए रसूलों की तरफ वही करता रहा है। आसमानों और जमीन में जो कुछ भी है उसी का है, वो बरतर और अजीम है। करीब है कि आसमान ऊपर से फट पड़े, फरिश्ते अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह कर रहे हैं और जमीन वालों के हक में दरगुजर की दरख्वास्तें किए जाते हैं। आगाह रहो, हकीकत में अल्लाह गफूर और रहीम ही है। जिन लोगों ने उसको छोड़कर अपने कुछ दूसरे सरपरस्त बना रखे हैं, अल्लाह ही उन पर निगरान है, तुम उनके हवालेदार नहीं हो। हाँ, इसी तरह ए नबी, ये कुरान अरबी हमने तुम्हारी तरफ वही किया है ताकि तुम बस्तियों के मरकज यानी शहर मक्का और उसके गिरदो पेश रहने वालों को खबरदार कर दो और जमा होने के दिन से डरा दो जिसके आने में कोई शक नहीं। एक गिरोह को जन्नत में जाना है और दूसरे गिरोह को दोजख में। अगर अल्लाह चाहता तो इन सब को एक ही उम्मत बना देता, मगर वो जिसे चाहता है अपनी रहमत में दाखिल करता है, और जालिमों का ना कोई वली है ना मददगार। क्या ये ऐसे नादान है कि इन्होंने उसे छोड़कर दूसरे वली बना रखे हैं? वली तो अल्लाह ही है, वही मुर्दों को जिंदा करता है और वो हर चीज पर कादिर है। तुम्हारे दरमियान जिस मामले में भी इख्तलाफ हो उसका फैसला करना अल्लाह का काम है। वही अल्लाह मेरा रब है, उसी पर मैंने भरोसा किया और उसी की तरफ मैं रजू करता हूं। आसमानों और जमीन का बनाने वाला, जिसने तुम्हारी अपनी जिन्स से तुम्हारे लिए जोड़े पैदा किए और इसी तरह जानवरों में भी इन्हीं के हम जिन्स जोड़े बनाए, और इस तरीके से वो तुम्हारी नस्लें फैलाता है। कायनात की कोई चीज उसके मुशाबे नहीं, वो सब कुछ सुनने और देखने वाला है। आसमानों और जमीन के खजानों की कुंजियां उसी के पास हैं। जिसे चाहता है खुला रिस्क देता है और जिसे चाहता है नपातुला देता है। उसे हर चीज का इल्म है। उसने तुम्हारे लिए दीन का वही तरीका मुकर्रर किया है जिसका हुक्म उसने नूह को दिया था, और जिसे ए मोहम्मद अब तुम्हारी तरफ हमने वही के जरिए से भेजा है, और जिसकी हिदायत हम इब्राहिम और मूसा और ईसा को दे चुके हैं, इस ताकीद के साथ के कायम करो इस दीन को और इसमें मुतफरिक ना हो जाओ। यही बात इन मुशरिकीन को सख्त नागवार हुई है जिसकी तरफ ए मोहम्मद तुम इन्हें दावत दे रहे हो। अल्लाह जिसे चाहता है अपना कर लेता है
और वो अपनी तरफ आने का रास्ता उसी को दिखाता है जो उसकी तरफ रुजू करे। लोगों में जो तफरका रोनुमा हुआ वो इसके बाद हुआ कि उनके पास इल्म आ चुका था, और इस बना पर हुआ कि वो आपस में एक दूसरे पर ज्यादती करना चाहते थे। अगर तेरा रब पहले ही ये ना फरमा चुका होता कि एक वक्त मुकर्रर तक फैसला मुलतवी रखा जाएगा तो इनका कजिया चुका दिया गया होता। और हकीकत यह है कि अगलों के बाद जो लोग किताब के वारिस बनाए गए वो उसकी तरफ से बड़े इज़्तिराब अंगेज शक में पड़े हुए हैं। चूंकि ये हालत पैदा हो चुकी है, इसलिए ए मोहम्मद अब तुम उसी दीन की तरफ दावत दो और जिस तरह तुम्हें हुक्म दिया गया है उसी पर मजबूती के साथ कायम हो जाओ, और इन लोगों की ख्वाहिशात का इत्बा ना करो, और इनसे कह दो कि अल्लाह ने जो किताब भी नाजिल की है मैं उस पर ईमान लाया। मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं तुम्हारे दरमियान इंसाफ करूं। अल्लाह ही हमारा रब भी है और तुम्हारा रब भी। हमारे अमाल हमारे लिए हैं और तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए। हमारे और तुम्हारे दरमियान कोई झगड़ा नहीं। अल्लाह एक रोज हम सबको जमा करेगा और उसी की तरफ सबको जाना है। अल्लाह की दावत पर लब्बैक कहे जाने के बाद जो लोग लब्बैक कहने वालों से अल्लाह के मामले में झगड़ा करते हैं, उनकी हुज्जतबाजी उनके रब के नजदीक बातिल है और उन पर उसका गज़ब है और उनके लिए सख्त अजाब है। वो अल्लाह ही है जिसने हक के साथ ये किताब और मीज़ान नाजिल की है, और तुम्हें क्या खबर, शायद के फैसले की घड़ी करीब ही आ लगी हो। जो लोग इसके आने पर ईमान नहीं रखते वो तो उसके लिए जल्दी मचाते हैं, मगर जो इस पर ईमान रखते हैं वो उससे डरते हैं और जानते हैं कि यकीनन वो आने वाली है। खूब सुन लो, जो लोग उस घड़ी के आने में शक डालने वाली बहसें करते हैं वो गुमराही में बहुत दूर निकल गए हैं। अल्लाह अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है, जिसे जो कुछ चाहता है देता है, और वो बड़ी कुव्वत वाला और जबरदस्त है। जो कोई आखिरत की खेती चाहता है उसकी खेती को हम बढ़ाते हैं, और जो दुनिया की खेती चाहता है उसे दुनिया ही में से देते हैं, मगर आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं है। क्या ये लोग कुछ ऐसे शरीके खुदा रखते हैं जिन्होंने इनके लिए दीन की नौयत रखने वाला एक ऐसा तरीका मुकर्रर कर दिया है जिसका अल्लाह ने इज़्न नहीं दिया? अगर फैसले की बात तय ना हो गई होती तो इनका कजिया चुका दिया गया होता। यकीनन इन जालिमों के लिए दर्दनाक अजाब है। तुम देखोगे कि ये जालिम उस वक्त अपने किए के अंजाम से डर रहे होंगे और वो इन पर आकर रहेगा। बखिलाफ इसके जो लोग ईमान ले आए हैं और जिन्होंने नेक अमल किए हैं वो जन्नत के गुलिस्तानों में होंगे। जो कुछ भी वो चाहेंगे अपने रब के हाथ पाएंगे। यही बड़ा फजल है। ये है वो चीज जिसकी खुशखबरी अल्लाह अपने उन बंदों को देता है जिन्होंने मान लिया और नेक अमल किए। ए नबी, इन लोगों से कह दो कि मैं इस काम पर तुमसे किसी अजर का तालिब नहीं हूं, अलबत्ता कराबत की मोहब्बत जरूर चाहता हूं। जो कोई भलाई कमाएगा हम उसके लिए उस भलाई में खूबी का इजाफा कर देंगे। बेशक अल्लाह बड़ा दरगुजर करने वाला और कदरदान है। क्या ये लोग कहते हैं कि इस शख्स ने अल्लाह पर झूठ बहतान घड़ लिया है? अगर अल्लाह चाहे तो तुम्हारे दिल पर मोहर कर दे। वो बातिल को मिटा देता है और हक को अपने फरमानों से हक कर दिखाता है। वो सीनों के छुपे हुए राज तक जानता है। वही है जो अपने बंदों से तौबा कबूल करता है और बुराइयों से दरगुजर फरमाता है। हालांकि तुम लोगों के सब अफ़आल का उसे इल्म है। वो ईमान लाने वालों और नेक अमल करने वालों की दुआ कबूल करता है और अपने फजल से उनको और ज्यादा देता है। रहे इनकार करने वाले तो उनके लिए सख्त सजा है। अगर अल्लाह अपने सब बंदों को खुला रिस्क दे देता तो वो जमीन में सरकशी का तूफान बर्पा कर देते, मगर वो एक हिसाब से जितना चाहता है नाजिल करता है। यकीनन वो अपने बंदों से बाखबर है और उन पर निगाह रखता है। वही है जो लोगों के मायूस हो जाने के बाद मींह बरसाता है और अपनी रहमत फैला देता है, और वही काबिल तारीफ वली है। उसकी निशानियों में से है ये जमीन और आसमानों की पैदाइश और ये जानदार मखलूकात जो उसने दोनों जगह फैला रखी हैं। वो जब चाहे इन्हें इकट्ठा कर सकता है। तुम लोगों पर जो मुसीबत भी आई है तुम्हारे अपने हाथों की कमाई से आई है, और बहुत से कसूरों से वो ऐसे ही दरगुजर कर जाता है। तुम जमीन में अपने खुदा को आजिज कर देने वाले नहीं हो और अल्लाह के मुकाबले में तुम कोई हामियों नासिर नहीं रखते। उसकी निशानियों में से हैं ये जहाज जो समुंदर में पहाड़ों की तरह नजर आते हैं। अल्लाह जब चाहे हवा को साकिन कर दे और ये समुंदर की पीठ पर
खड़े के खड़े रह जाएं। इसमें बड़ी निशानियां हैं और हर उस शख्स के लिए जो कमाल दर्जा सब्र और शुक्र करने वाला हो। या उन पर सवार होने वालों के बहुत से गुनाहों से दरगुजर करते हुए उनके चंद ही करतूतों की पादाश में उन्हें एक सेकंड और अपने फजल से उनको और ज्यादा देता है। रहे इनकार करने वाले तो उनके लिए सख्त सजा है। अगर अल्लाह अपने सब बंदों को खुला रिस्क दे देता तो वो जमीन में सरकशी का तूफान बर्पा कर देते, मगर वो एक हिसाब से जितना चाहता है नाजिल करता है। यकीनन वो अपने बंदों से बाखबर है और उन पर निगाह रखता है। वही है जो लोगों के मायूस हो जाने के बाद मी बरसाता है और अपनी रहमत फैला देता है, और वही काबिल तारीफ वली है। उसकी निशानियों में से है ये जमीन और आसमानों की पैदाइश और ये जानदार मखलूकात जो उसने दोनों जगह फैला रखी हैं। वो जब चाहे इन्हें इकट्ठा कर सकता है। तुम लोगों पर जो मुसीबत भी आई है तुम्हारे अपने हाथों की कमाई से आई है, और बहुत से कसूरों से वो वैसे ही दरगुजर कर जाता है। तुम जमीन में अपने खुदा को आजिज कर देने वाले नहीं हो, और अल्लाह के मुकाबले में तुम कोई हामी नासिर नहीं रखते। उसकी निशानियों में से हैं ये जहाज जो समुंदर में पहाड़ों की तरह नजर आते हैं। अल्लाह जब चाहे हवा को साकिन कर दे और ये समुंदर की पीठ पर खड़े के खड़े रह जाएं। इसमें बड़ी निशानियां हैं हर उस शख्स के लिए जो कमाल दर्जा सब्र और शुक्र करने वाला हो। या उन पर सवार होने वालों के बहुत से गुनाहों से दरगुजर करते हुए उनके चंद ही करतूतों की पादाश में इन्हें डबो दे, और उस वक्त हमारी आयात में झगड़े करने वालों को पता चल जाए कि उनके लिए कोई जाए पनाह नहीं है। जो कुछ भी तुम लोगों को दिया गया है वो महज दुनिया की चंद रोजा जिंदगी का सरो सामान है, और जो कुछ अल्लाह के यहाँ है वो बेहतर भी है और पायदार भी। वो उन लोगों के लिए है जो ईमान लाए हैं और अपने रब पर भरोसा करते हैं, जो बड़े बड़े गुनाहों और बेहयाई के कामों से परहेज करते हैं और अगर गुस्सा आ जाए तो दरगुजर कर जाते हैं, जो अपने रब का हुक्म मानते हैं, नमाज कायम करते हैं, अपने मामलात आपस के मशवरे से चलाते हैं। हमने जो कुछ भी रिस्क इन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं, और जब उन पर ज्यादती की जाती है तो उसका मुकाबला करते हैं। बुराई का बदला वैसी ही बुराई है, फिर जो कोई मुआफ कर दे और इस्लाह करे उसका अजर अल्लाह के जिम्मे है। अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता। और जो लोग जुल्म होने के बाद बदला लें उनको मलामत नहीं की जा सकती। मलामत के मुस्तहिक तो वो हैं जो दूसरों पर जुल्म करते हैं और जमीन में नाहक ज्यादतियां करते हैं। ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अजाब है। अलबत्ता जो शख्स सब्र से काम ले और दरगुजर करे तो ये बड़ी उलुल अज़मी के कामों में से है। जिसको अल्लाह ही गुमराही में फेंक दे उसका कोई संभालने वाला अल्लाह के बाद नहीं है। तुम देखोगे कि ये जालिम जब अजाब देखेंगे तो कहेंगे अब पलटने की भी कोई सबील है, और तुम देखोगे कि ये जहन्नुम के सामने जब लाए जाएंगे तो जिल्लत के मारे झुके जा रहे होंगे और उसको नजर बचा बचा कर कन अखियों से देखेंगे। उस वक्त वो लोग जो ईमान लाए थे कहेंगे कि वाकई असल ज़ियाकार वही हैं जिन्होंने आज क़यामत के दिन अपने आप को और अपने मुतल्लिकीन को खसारे में डाल दिया। खबरदार रहो, जालिम लोग मुस्तकिल अजाब में होंगे और उनके कोई हामियों सरपरस्त ना होंगे जो अल्लाह के मुकाबले में उनकी मदद को आए। जिसे अल्लाह गुमराही में फेंक दे उसके लिए बचाव की कोई सबील नहीं। मान लो अपने रब की बात कबल इसके कि वो दिन आए जिसके टलने की कोई सूरत अल्लाह की तरफ से नहीं है। उस दिन तुम्हारे लिए कोई जाए पनाह ना होगी और ना कोई तुम्हारे हाल को बदलने की कोशिश करने वाला होगा। अब अगर ये लोग मुंह मोड़ते हैं तो ए नबी, हमने तुमको इन पर निगहबान बनाकर तो नहीं भेजा है, तुम पर तो सिर्फ बात पहुंचा देने की जिम्मेदारी है। इंसान का हाल यह है कि जब हम उसे अपनी रहमत का मजा चखाते हैं तो उस पर फूल जाता है, और अगर उसके अपने हाथों का किया धरा किसी मुसीबत की शक्ल में उस पर उल्ट पड़ता है तो सख्त नाशुक्रा बन जाता है। अल्लाह जमीन और आसमानों की बादशाही का मालिक है। जो कुछ चाहता है पैदा करता है, जिसे चाहता है लड़कियां देता है, जिसे चाहता है लड़के देता है, जिसे चाहता है लड़के और लड़कियां मिला जुला कर देता है, और जिसे चाहता है बांझ कर देता है। वो सब कुछ जानता और हर चीज पर कादिर है। किसी बशर का ये मुकाम नहीं है कि अल्लाह उससे रूबरू बात करे।
उसकी बात या तो वही यानी इशारे की तौर पर होती है या पर्दे के पीछे से, या फिर वो कोई पैगामबर फरिश्ता भेजता है और वो उसके हुक्म से जो कुछ वो चाहता है वही करता है। वो बरतर और हकीम है। और इसी तरह ए नबी, हमने अपने हुक्म से एक रूह तुम्हारी तरफ वही की है। तुम्हें कुछ पता ना था कि किताब क्या होती है और ईमान क्या होता है, मगर उस रूह को हमने एक रोशनी बना दिया जिससे हम राह दिखाते हैं अपने बंदों में से जिसे चाहते हैं। यकीनन तुम सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई कर रहे हो, उस खुदा के रास्ते की तरफ जो जमीनों आसमान की हर चीज का मालिक है। खबरदार रहो, सारे मामलात अल्लाह ही की तरफ रुजू करते हैं। सूरह ज़ुखरुफ। अल्लाह के नाम से जो बे इंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। हामीम। कसम है इस वाज़े किताब की कि हमने इसे अरबी जुबान का कुरान बनाया है ताकि तुम लोग इसे समझो, और दर हकीकत ये उम्मुल किताब में सब्त है, हमारे यहाँ बड़ी बुलंद मर्तबा और हिकमत से लबरेज किताब। अब क्या हम तुमसे बेजार होकर ये दरसे नसीहत तुम्हारे यहाँ भेजना छोड़ दें, सिर्फ इसलिए कि तुम हद से गुजरे हुए हो? पहले गुजरी हुई कौमों में भी बारहा हमने नबी भेजे हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई नबी उनके यहाँ आया हो और उन्होंने उसका मजाक ना उड़ाया हो। फिर जो लोग उनसे बदरजा ज्यादा ताकतवर थे उन्हें हमने हलाक कर दिया। पिछली कौमों की मिसालें गुजर चुकी हैं। अगर तुम इन लोगों से पूछो कि जमीन और आसमानों को किसने पैदा किया है, तो ये खुद कहेंगे कि इन्हें उसी जबरदस्त अलीम हस्ती ने पैदा किया है। वही ना जिसने तुम्हारे लिए इस जमीन को गहवारा बनाया और इसमें तुम्हारी खातिर रास्ते बना दिए ताकि तुम अपनी मंजिल मकसूद की राह पा सको। जिसने एक खास मिकदार में आसमान से पानी उतारा और उसके जरिए से मुर्दा जमीन को जिला उठाया। इसी तरह एक रोज तुम जमीन से बरामद किए जाओगे। वही जिसने ये तमाम जोड़े पैदा किए और जिसने तुम्हारे लिए कश्तियों और जानवरों को सवारी बनाया ताकि तुम उनकी पुश्त पर चढ़ो, और जब उन पर बैठो तो अपने रब का एहसान याद करो और कहो कि पाक है वो जिसने हमारे लिए इन चीजों को मुसख्खर कर दिया, वरना हम इन्हें काबू में लाने की ताकत न रखते थे। और एक रोज हमें अपने रब की तरफ पलटना है। ये सब कुछ जानते और मानते हुए भी इन लोगों ने उसके बंदों में से बास को उसका जुज बना डाला। हकीकत यह है कि इंसान खुला एहसान फरामोश है। क्या अल्लाह ने अपनी मखलूक में से अपने लिए बेटियां इंतखाब की और तुम्हें बेटों से नवाजा? और हाल यह है कि जिस औलाद को ये लोग उस खुदाए रहमान की तरफ मंसूब करते हैं, उसकी विलादत का मुसदा जब खुद उनमें से किसी को दिया जाता है तो उसके मुंह पर स्याही छा जाती है और वो गम से भर जाता है। क्या अल्लाह के हिस्से में वो औलाद आई जो जेवरों में पाली जाती है और बहसो हुज्जत में अपना मुद्दा पूरी तरह वाज़े भी नहीं कर सकती? इन्होंने फरिश्तों को जो खुदाए रहमान के खास बंदे हैं औरतें करार दे लिया। क्या उनके जिस्म की साख्त इन्होंने देखी है? इनकी गवाही लिख ली जाएगी और इन्हें इसकी जवाबदही करनी होगी। ये कहते हैं अगर खुदाए रहमान चाहता कि हम उनकी इबादत ना करें तो हम कभी उनको ना पूछते। ये इस मामले की हकीकत को कतई नहीं जानते, महज तीर तुक्के लड़ाते हैं। क्या हमने इससे पहले कोई किताब इनको दी थी जिसकी सनद अपनी इस मलाइका परस्ती के लिए ये अपने पास रखते हो? नहीं, बल्कि ये कहते हैं कि हमने अपने बाप दादा को एक तरीके पर पाया है और हम उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। इसी तरह तुमसे पहले जिस बस्ती में भी हमने कोई नजीर भेजा, उसके खाते पीते लोगों ने यही कहा कि हमने अपने बाप दादा को एक तरीके पर पाया है और हम उन्हीं के नक्शे कदम की पैरवी कर रहे हैं। हर नबी ने उनसे पूछा क्या तुम उसी डगर पर चले जाओगे, ख्वाह मैं तुम्हें उस रास्ते से ज्यादा सही रास्ता बताऊं जिस पर तुमने अपने बाप दादा को पाया है? उन्होंने सारे रसूलों को यही जवाब दिया कि जिस दीन की तरफ बुलाने के लिए तुम भेजे गए हो हम उसके काफिर हैं। आखिरकार हमने उनकी खबर ले डाली और देख लो कि झुटलाने वालों का क्या अंजाम हुआ। याद करो वो वक्त जब इब्राहिम ने अपने बाप और अपनी कौम से कहा था कि तुम जिनकी बंदगी करते हो मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं, मेरा ताल्लुक सिर्फ उससे है जिसने मुझे पैदा किया, वही मेरी रहनुमाई करेगा।
और इब्राहिम यही कलमा अपने पीछे अपनी औलाद में छोड़ गया ताकि वो उसकी तरफ रुजू करें। इसके बावजूद जब ये लोग दूसरों की बंदगी करने लगे तो मैंने इनको मिटा नहीं दिया, बल्कि मैं इन्हें और इनके बाप दादा को मताए हयात देता रहा, यहाँ तक कि इनके पास हक और खोल खोल कर बयान करने वाला रसूल आ गया। मगर जब वो हक इनके पास आया तो इन्होंने कह दिया कि ये तो जादू है और हम इसको मानने से इनकार करते हैं। कहते हैं ये कुरान दोनों शहरों के बड़े आदमियों में से किसी पर क्यों ना नाजिल किया गया? क्या तेरे रब की रहमत ये लोग तकसीम करते हैं? दुनिया की जिंदगी में उनकी गुजर बसर के जराए तो हमने उनके दरमियान तकसीम किए हैं और इनमें से कुछ लोगों को कुछ दूसरे लोगों पर हमने बदरजा फौकियत दी है ताकि ये एक दूसरे से खिदमत लें। और तेरे रब की रहमत यानी नबूवत उस दौलत से ज्यादा कीमती है जो इनके रईस समेट रहे हैं। अगर ये अंदेशा ना होता कि सारे लोग एक ही तरीके के हो जाएंगे तो हम खुदाए रहमान से कुफर करने वालों के घरों की छतें और उनकी सीढ़ियां जिनसे वो अपने बाला खानों पर चढ़ते हैं और उनके दरवाजे और उनके तख्त जिन पर वो तकिए लगाकर बैठते हैं सब चांदी और सोने के बना देते। ये तो महज हयात दुनिया की मता है और आखिरत तेरे रब के हाथ सिर्फ मुत्तकीन के लिए है। जो शख्स रहमान के जिक्र से तगाफुल बरतता है हम उस पर एक शैतान मुसल्लत कर देते हैं और वो उसका रफीक बन जाता है। ये शयातीन ऐसे लोगों को राह रास्त पर आने से रोकते हैं और वो अपनी जगह ये समझते हैं कि हम ठीक जा रहे हैं। आखिरकार जब ये शख्स हमारे यहाँ पहुंचेगा तो अपने शैतान से कहेगा, काश मेरे और तेरे दरमियान मशरिक व मगरिब का बूद होता, तू तो बदतरीन साथी निकला। उस वक्त उन लोगों से कहा जाएगा कि जब तुम जुल्म कर चुके तो आज ये बात तुम्हारे लिए कुछ भी नाफे नहीं है कि तुम और तुम्हारे शयातीन अजाब में मुश्तरिक हैं। अब क्या ए नबी तुम बहरों को सुनाओगे या अंधों और सरी गुमराही में पड़े हुए लोगों को राह दिखाओगे? अब तो हमें इनको सजा देनी है, ख्वाह हम तुम्हें दुनिया से उठा लें या तुमको आंखों से इनका वो अंजाम दिखा दें जिसका हमने इनसे वादा किया है। हमें इन पर पूरी कुदरत हासिल है। तुम बहरहाल उस किताब को मजबूती से थामे रहो जो वही के जरिए से तुम्हारे पास भेजी गई है। यकीनन तुम सीधे रास्ते पर हो। हकीकत यह है कि यह किताब तुम्हारे लिए और तुम्हारी कौम के लिए एक बहुत बड़ा शर्फ है और अनकरीब तुम लोगों को इसकी जवाबदही करनी होगी। तुमसे पहले हमने जितने रसूल भेजे थे उन सब से पूछ देखो, क्या हमने खुदाए रहमान के सिवा कुछ दूसरे माबूद भी मुकर्रर किए थे कि उनकी बंदगी की जाए? हमने मूसा को अपनी निशानियों के साथ फिरौन और उसके आयाने सल्तनत के पास भेजा और उसने जाकर कहा, मैं रब्बुल आलमीन का रसूल हूं। फिर जब उसने हमारी निशानियां उनके सामने पेश की तो वो ठट्ठे मारने लगे। हम एक पर एक ऐसी निशानी उनको दिखाते चले गए जो पहली से बढ़ चढ़ कर थी और हमने उनको अजाब में धर लिया कि वो अपनी रविश से बाज आएं। हर अजाब के मौके पर वो कहते, ए साहिर, अपने रब की तरफ से जो मुनसब तुझे हासिल है उसकी बिना पर हमारे लिए उससे दुआ कर, हम जरूर राह रास्त पर आ जाएंगे। मगर जूं ही कि हम उन पर से अजाब हटा देते वो अपनी बात से फिर जाते थे। एक रोज फिरौन ने अपनी कौम के दरमियान पुकार कर कहा, लोगो, क्या मिस्र की बादशाही मेरी नहीं है और ये नहरें मेरे नीचे नहीं बह रही हैं? क्या तुम लोगों को नजर नहीं आता मैं बेहतर हूं या ये शख्स जो जलील व हकीर है और अपनी बात भी खोलकर बयान नहीं कर सकता? क्यों ना इस पर सोने के कंगन उतारे गए या फरिश्तों का एक दस्ता इसकी अर्दली में ना आया। उसने अपनी कौम को हल्का समझा और उन्होंने उसकी इताअत की। दर हकीकत वो थे ही फासिक लोग। आखिरकार जब उन्होंने हमें गजबनाक कर दिया तो हमने उनसे इंतकाम लिया और उनको इकट्ठा गर्क कर दिया और बाद वालों के लिए पेश रो और नमूनाए इबरत बनाकर रख दिया। और जूं ही कि इब्ने मरियम की मिसाल दी गई तुम्हारी कौम के लोगों ने उस पर गुल मचा दिया और लगे कहने कि हमारे माबूद अच्छे हैं या वो। ये मिसाल वो तुम्हारे सामने महज कज बहसी के लिए लाए हैं। हकीकत यह है कि ये हैं ही झगड़ालू लोग। इब्ने मरियम इसके सिवा कुछ ना था कि एक बंदा था जिस पर हमने इनाम किया और बनी इसराइल के लिए उसे अपनी कुदरत का एक नमूना बना दिया। हम चाहें तो तुमसे फरिश्ते पैदा कर दें जो जमीन में तुम्हारे जानशीन हों, और वो यानी इब्ने मरियम दरअसल क़यामत की एक निशानी है। बस तुम इसमें शक न करो और मेरी बात मान लो।
यही सीधा रास्ता है। ऐसा न हो शैतान तुमको उससे रोक दे कि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। और जब ईसा सरी निशानियां लिए हुए आया था तो उसने कहा था कि मैं तुम लोगों के पास हिकमत लेकर आया हूं, और इसलिए आया हूं कि तुम पर बाज उन बातों की हकीकत खोल दूं जिनमें तुम इख्तलाफ कर रहे हो। लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। हकीकत यह है कि अल्लाह ही मेरा रब भी है और तुम्हारा रब भी, उसी की तुम इबादत करो, यही सीधा रास्ता है। मगर उसकी इस साफ तालीम के बावजूद ग्रोहों ने आपस में इख्तलाफ किया। बस तबाही है उन लोगों के लिए जिन्होंने जुल्म किया एक दर्दनाक दिन के अजाब से। क्या ये लोग अब बस इस चीज के मुंतजिर हैं कि अचानक इन पर क्यामत आ जाए और इन्हें खबर भी ना हो? वो दिन जब आएगा तो मुत्तकीन को छोड़कर बाकी सब दोस्त एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। उस रोज उन लोगों से जो हमारी आयात पर ईमान लाए थे और मुतीए फरमान बनकर रहे थे कहा जाएगा कि ए मेरे बंदो, आज तुम्हारे लिए कोई खौफ नहीं और ना तुम्हें कोई गम लाहिक होगा। दाखिल हो जाओ जन्नत में, तुम और तुम्हारी बीवियां, तुम्हें खुश कर दिया जाएगा। उनके आगे सोने के थाल और सागर गर्दिश कराए जाएंगे और हर मन भाती और निगाहों को लज्जत देने वाली चीज वहां मौजूद होगी। उनसे कहा जाएगा, तुम अब यहां हमेशा रहोगे। तुम इस जन्नत के वारिस अपने उन अमाल की वजह से हुए हो जो तुम दुनिया में करते रहे। तुम्हारे लिए यहां बकसरत फवाके मौजूद हैं जिन्हें तुम खाओगे। रहे मुजरमीन तो वो हमेशा जहन्नुम के अजाब में मुब्तला रहेंगे, कभी उनके अजाब में कमी ना होगी और वो उसमें मायूस पड़े होंगे। उन पर हमने जुल्म नहीं किया बल्कि वो खुद ही अपने ऊपर जुल्म करते रहे। वो पुकारेंगे, ए मालिक, तेरा रब हमारा काम ही तमाम कर दे तो अच्छा है। वो जवाब देगा, तुम यूं ही पड़े रहोगे। हम तुम्हारे पास हक लेकर आए थे मगर तुम में से अक्सर को हक ही नागवार था। क्या इन लोगों ने कोई इकदाम करने का फैसला कर लिया है? अच्छा, तो हम भी फिर एक फैसला किए लेते हैं। क्या इन्होंने ये समझ रखा है कि हम इनकी राज की बातें और इनकी सरगोशियां सुनते नहीं हैं? हम सब कुछ सुन रहे हैं और हमारे फरिश्ते इनके पास ही लिख रहे हैं। इनसे कहो, अगर वाकई रहमान की कोई औलाद होती तो सबसे पहले इबादत करने वाला मैं होता। पाक है आसमानों और जमीन का फरमा रवा, अर्श का मालिक, उन सारी बातों से जो ये लोग उसकी तरफ मंसूब करते हैं। अच्छा, इन्हें अपने बातिल ख्यालात में गर्क और अपने खेल में मुनहमिक रहने दो, यहां तक कि ये अपना वो दिन देख लें जिसका इन्हें खौफ दिलाया जा रहा है। वही एक आसमान में भी खुदा है और जमीन में भी खुदा, और वही हकीमो अलीम है, बहुत बालाओ बरतर है। वो जिसके कब्जे में जमीन और आसमानों और हर उस चीज की बादशाही है जो जमीनों आसमान के दरमियान पाई जाती है, और वही क्यामत की घड़ी का इल्म रखता है और उसी की तरफ तुम सब पलटाए जाने वाले हो। उसको छोड़कर ये लोग जिन्हें पुकारते हैं वो किसी शिफात का इख्तियार नहीं रखते, इल्ला ये कि कोई इल्म की बिना पर हक की शहादत दे। और अगर तुम इनसे पूछो कि इन्हें किसने पैदा किया है तो ये खुद कहेंगे कि अल्लाह ने। फिर कहां से ये धोखा खा रहे हैं? कसम है रसूल के इस कौल की कि ए रब, ये वो लोग हैं जो मान कर नहीं देते। अच्छा, ए नबी, इनसे दरगुजर करो और कह दो कि सलाम है तुम्हें, अनकरीब इन्हें मालूम हो जाएगा। सूरह दुखान। अल्लाह के नाम से जो बे इंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। हे मीम, कसम है इस किताब मुबीन की कि हमने इसे एक बड़ी खैर व बरकत वाली रात में नाजिल किया है, क्योंकि हम लोगों को मुतनब्बा करने का इरादा रखते थे। ये वो रात थी जिसमें हर मामले का हकीमाना फैसला हमारे हुक्म से सादर किया जाता है। हम एक रसूल भेजने वाले थे तेरे रब की रहमत के तौर पर, यकीनन वही सब कुछ सुनने और जानने वाला है। आसमानों और जमीन का रब और हर उस चीज का रब जो आसमानों जमीन के दरमियान है, अगर तुम लोग वाकई यकीन रखने वाले हो। कोई माबूद उसके सिवा नहीं है, वही जिंदगी अता करता है और वही मौत देता है। तुम्हारा रब और तुम्हारे उन असलाफ का रब जो पहले गुजर चुके हैं। मगर फिल वाक़े इन लोगों को यकीन नहीं है, बल्कि ये अपने शक में पड़े खेल रहे हैं। अच्छा, इंतजार करो उस दिन का जब आसमान सरी धुआं लिए हुए आएगा और वो लोगों पर छा जाएगा। ये है दर्दनाक सजा। अब कहते हैं कि परवरदिगार,
ہم پر سے یہ عذاب ٹال دے، ہم ایمان لاتے ہیں۔ ان کی غفلت کہاں دور ہوتی ہے، ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے پاس رسول مبین آ گیا، پھر بھی یہ اس کی طرف ملتفت نہ ہوئے اور کہا کہ یہ تو سکھایا پڑھایا باولا ہے۔ ہم ذرا عذاب ہٹائے دیتے ہیں، تم لوگ پھر وہی کچھ کرو گے جو پہلے کر رہے تھے۔ جس روز ہم بڑی ضرب لگائیں گے وہ دن ہوگا جب ہم تم سے انتقام لیں گے۔ ہم ان سے پہلے فرعون کی قوم کو اسی آزمائش میں ڈال چکے ہیں۔ ان کے پاس ایک نہایت شریف رسول آیا اور اس نے کہا، اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کرو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، میں تمہارے سامنے اپنی ماموریت کی صریح سند پیش کرتا ہوں، اور میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا ہوں اس سے کہ تم مجھ پر حملہ آور ہو۔ اگر تم میری بات نہیں مانتے تو مجھ پر ہاتھ ڈالنے سے باز رہو۔ آخرکار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یہ لوگ مجرم ہیں۔ جواب دیا گیا، اچھا تو راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑ، تم لوگوں کا پیچھا کیا جائے گا، سمندر کو اس کے حال پر کھلا چھوڑ دے، یہ سارا لشکر غرق ہونے والا ہے۔ کتنے ہی باغ اور چشمے اور کھیت اور شاندار محل تھے جو وہ چھوڑ گئے، کتنے ہی عیش کے سر و سامان جن میں وہ مزے کر رہے تھے، ان کے پیچھے دھرے رہ گئے۔ یہ ہوا ان کا انجام، اور ہم نے دوسروں کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا۔ پھر نہ آسمان ان پر رویا نہ زمین، اور ذرا سی مہلت بھی ان کو نہ دی گئی۔ اس طرح بنی اسرائیل کو ہم نے سخت ذلت کے عذاب فرعون سے نجات دی، جو حد سے گزر جانے والوں میں فی الواقع بڑے اونچے درجے کا آدمی تھا، اور ان کی حالت جانتے ہوئے ان کو دنیا کی دوسری قوموں پر ترجیح دی، اور انہیں ایسی نشانیاں دکھائیں جن میں صریح آزمائش تھی۔ یہ لوگ کہتے ہیں، ہماری پہلی موت کے سوا اور کچھ نہیں، اس کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ اگر تم سچے ہو تو اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو، یہ بہتر ہیں یا توبہ کی قوم اور اس سے پہلے کے لوگ، ہم نے ان کو اسی بنا پر تباہ کیا کہ وہ مجرم ہو گئے تھے۔ یہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں ہم نے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنا دی ہیں، ان کو ہم نے برحق پیدا کیا ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ ان سب کے اٹھائے جانے کے لیے طے شدہ وقت فیصلے کا دن ہے، وہ دن جب کوئی عزیز قریب اپنے کسی عزیز قریب کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور نہ کہیں سے انہیں کوئی مدد پہنچے گی، سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم کرے، وہ زبردست اور رحیم ہے۔ زقوم کا درخت گناہ گار کا کھاجا ہوگا، تیل کی تلچھٹ جیسا، پیٹ میں وہ اس طرح جوش کھائے گا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش کھاتا ہے۔ پکڑو اسے اور رگیدتے ہوئے لے جاؤ اس کو جہنم کے بیچوں بیچ، اور انڈیل دو اس کے سر پر کھولتے پانی کا عذاب۔ چکھ اس کا مزہ، بڑا زبردست عزت دار آدمی ہے تو۔ یہ وہی چیز ہے جس کے آنے میں تم لوگ شک رکھتے تھے۔ خدا ترس لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں حریر و دیبا کے لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یہ ہوگی ان کی شان، اور ہم گوری گوری آہو چشم عورتیں ان سے بیاہ دیں گے۔ وہاں وہ اطمینان سے ہر طرح کی لذیذ چیزیں طلب کریں گے، وہاں موت کا مزہ وہ کبھی نہ چکھیں گے۔ بس دنیا میں جو موت آ چکی سو آ چکی، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا دے گا، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اے نبی، ہم نے اس کتاب کو تمہاری زبان میں سہل بنا دیا تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اب تم بھی انتظار کرو، یہ بھی منتظر ہیں۔ سورۃ جاسیہ۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ ہے میم۔ اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست اور حکیم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے، اور تمہاری اپنی پیدائش میں اور ان حیوانات میں جن کو اللہ زمین میں پھیلا رہا ہے۔ بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین لانے والے ہیں، اور شب و روز کے فرق و اختلاف میں، اور اس رزق میں جسے اللہ آسمان سے نازل فرماتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھاتا ہے، اور ہواؤں کی گردش میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں ہم تمہارے سامنے ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں۔ اب آخر اللہ اور اس کی آیات کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟
तबाही है हर उस झूठे बदआमाल शख्स के लिए जिसके सामने अल्लाह की आयत पढ़ी जाती हैं और वो उनको सुनता है, फिर पूरे गुरूर के साथ अपने कुफर पर इस तरह अड़ा रहता है कि गोया उसने उनको सुना ही नहीं। ऐसे शख्स को दर्दनाक अजाब का मुस्ता सुना दो। हमारी आयत में से कोई बात जब उसके इल्म में आती है तो वो उनका मजाक बना लेता है। ऐसे सब लोगों के लिए जिल्लत का अजाब है, उनके आगे जहन्नुम है। जो कुछ भी इन्होंने दुनिया में कमाया है, इसमें से कोई चीज उनके किसी काम ना आएगी, न उनके वो सरपरस्त ही उनके लिए कुछ कर सकेंगे जिन्हें अल्लाह को छोड़कर इन्होंने अपना वली बना रखा है। इनके लिए तो बड़ा अजाब है। ये कुरान सरासर हिदायत है और उन लोगों के लिए बला का दर्दनाक अजाब है जिन्होंने अपने रब की आयत को मानने से इनकार किया। वो अल्लाह ही तो है जिसने तुम्हारे लिए समुंदर को मुसख्खर किया ताकि उसके हुक्म से कश्तियां उसमें चलें और तुम उसका फजल तलाश करो और शुक्रगुजार बनो। उसने जमीन और आसमानों की सारी ही चीजों को तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया, सब कुछ अपने पास से। इसमें बड़ी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करने वाले हैं। ए नबी, ईमान लाने वालों से कह दो कि जो लोग अल्लाह की तरफ से बुरे दिन आने का कोई अंदेशा नहीं रखते, उनकी हरकतों पर दरगुजर से काम लें ताकि अल्लाह खुद एक गिरोह को उसकी कमाई का बदला दे। जो कोई नेक अमल करेगा अपने ही लिए करेगा और जो बुराई करेगा वो आप ही उसका खमियाजा भुगतेगा। फिर जाना तो सबको अपने रब ही की तरफ है। इससे पहले बनी इसराइल को हमने किताब और हुक्म और नबूवत अता की थी। उनको हमने उम्दा सामाने जीत से नवाजा, दुनिया भर के लोगों पर उन्हें फजीलत अता की और दीन के मामले में उन्हें वाज़ेह हिदायत दे दी। फिर जो इख्तलाफ उनके दरमियान रोनुमा हुआ वो नावाकफियत की वजह से नहीं बल्कि इल्म आ जाने के बाद हुआ, और इस बिना पर हुआ कि वो आपस में एक दूसरे पर ज्यादती करना चाहते थे। अल्लाह क़यामत के रोज उन मामलात का फैसला फरमा देगा जिनमें वो इख्तलाफ करते रहे हैं। इसके बाद अब ए नबी, हमने तुमको दीन के मामले में एक साफ शहरा यानी शरीयत पर कायम किया है, लिहाजा तुम इसी पर चलो और उन लोगों की ख्वाहिशात का इत्बा ना करो जो इल्म नहीं रखते। अल्लाह के मुकाबले में वो तुम्हारे कुछ भी काम नहीं आ सकते। जालिम लोग एक दूसरे के साथी हैं और मुत्तकियों का साथी अल्लाह है। ये बसीरत की रोशनियां हैं सब लोगों के लिए और हिदायत और रहमत उन लोगों के लिए जो यकीन लाएं। क्या वो लोग जिन्होंने बुराइयों का इर्तिकाब किया है ये समझे बैठे हैं कि हम उन्हें और ईमान लाने वालों और नेक अमल करने वालों को एक जैसा कर देंगे कि उनका जीना और मरना यकसां हो जाए? बहुत बुरे हुक्म हैं जो ये लोग लगाते हैं। अल्लाह ने तो आसमानों और जमीन को बरहक पैदा किया है और इसलिए किया है कि हर मुतनफिस को उसकी कमाई का बदला दिया जाए। लोगों पर जुल्म हरगिज ना किया जाए, लोगों पर जुल्म हरगिज ना किया जाएगा। फिर क्या तुमने कभी उस शख्स के हाल पर भी गौर किया जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना खुदा बना लिया और अल्लाह ने इल्म के बावजूद से उसे गुमराही में फेंक दिया और उसके दिल और कानों पर मोहर लगा दी और उसकी आंखों पर वो डाल दिया और उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। अल्लाह के बाद अब और कौन है जो उसे हिदायत दे? क्या तुम लोग कोई सबक नहीं लेते? ये लोग कहते हैं कि जिंदगी बस यही हमारी दुनिया की जिंदगी है, यही हमारा मरना और जीना है और गर्दिश अयाम के सिवा कोई चीज नहीं जो हमें हलाक करती हो। दर हकीकत इस मामले में इनके पास कोई इल्म नहीं है। ये महज गुमान की बिना पर ये बातें करते हैं और जब हमारी बाज़ आयात इन्हें सुनाई जाती हैं तो इनके पास कोई हुज्जत इसके सिवा नहीं होती कि उठा लाओ हमारे बाप दादा को अगर तुम सच्चे हो। ए नबी, इनसे कहो अल्लाह ही तुम्हें जिंदगी बख्शता है, फिर वही तुम्हें मौत देता है, फिर वही तुमको उस क़यामत के दिन जमा करेगा जिसके आने में कोई शक नहीं, मगर अक्सर लोग जानते नहीं हैं। जमीन और आसमानों की बादशाही अल्लाह ही की है और जिस रोज क़यामत की घड़ी आ खड़ी होगी उस दिन बातिल परस्त खसारे में पड़ जाएंगे। उस वक्त तुम हर गिरोह को घुटनों के बल गिरा देखोगे, हर गिरोह को पुकारा जाएगा कि आए और अपना नामाए अमाल देखे। उनसे कहा जाएगा आज तुम लोगों को उन अमाल का बदला दिया जाएगा जो तुम करते रहे थे। ये हमारा तैयार किया हुआ अमाल नामा है जो तुम्हारे ऊपर ठीक ठीक शहादत दे रहा है। जो कुछ भी तुम करते थे उसे हम लिखवाते जा रहे थे। फिर जो लोग ईमान लाए थे और नेक अमल करते रहे थे उन्हें उनका रब अपनी रहमत में दाखिल करेगा और यही
सरी कामयाबी है। और जिन लोगों ने कुफ्र किया था उनसे कहा जाएगा, क्या मेरी आयत तुमको नहीं सुनाई जाती थी? मगर तुमने तकब्बुर किया और मुजरिम बनकर रहे। और जब कहा जाता था कि अल्लाह का वादा बरहक है और क़यामत के आने में कोई शक नहीं, तो तुम कहते थे कि हम नहीं जानते क़यामत क्या होती है, हम तो बस एक गुमान सा रखते हैं, यकीन हमको नहीं है। उस वक्त इन पर उनके आमाल की बुराइयां खुल जाएंगी और वो उसी चीज के फेर में आ जाएंगे जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे। और इनसे कह दिया जाएगा कि आज हम भी इसी तरह तुम्हें भुलाए देते हैं जिस तरह तुम उस दिन की मुलाकात को भूल गए थे। तुम्हारा ठिकाना अब दोज़ख है और कोई तुम्हारी मदद करने वाला नहीं है। ये तुम्हारा अंजाम इसलिए हुआ कि तुमने अल्लाह की आयत का मजाक बना लिया था और तुम्हें दुनिया की जिंदगी ने धोखे में डाल दिया था। लिहाजा आज ना ये लोग दोज़ख से निकाले जाएंगे और ना इनसे कहा जाएगा कि माफी मांगकर अपने रब को राजी करो। बस तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो जमीन और आसमानों का मालिक और सारे जहान वालों का परवरदिगार है। जमीन और आसमानों में बड़ाई उसी के लिए है और वही जबरदस्त और दाना है। बेशक